अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अभियंताओं पर अब गाज गिरेगी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के साथ ही अब जिम्मेदार अभियंताओं पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। प्राग नारायण रोड पर यजदान बिल्डर्स के अवैध अपार्टमेंट को संरक्षण देने वालों पर जल्द कार्रवाई होगी। जोन 6 में 1 जून 2016 से अब तक तैनात रहे अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर इसका विवरण अब किया जा रहा है। एलडीए के सचिव पवन गंगवार ने तैनाती अवधि के साथ ही अब डिटेल्स मांगी है। एबीपी गंगा की खबर का ये असर है, जहां एबीपी गंगा ने ही आखिर ये सवाल पूछा था कि जिम्मेदारों और अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर कब कार्रवाई होगी, और उसके बाद अब देखिए हरकत में आ चुका है प्रशासन, जहां जोन 6 में 1 जून 2016 में तैनात अभियंताओं से संबंधित अब ये डिटेल मांगी गई है। एलडीए के सचिव ने ये डिटेल मांगी है। अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता का विवरण मांगा गया है। एलडीए के सचिव हैं पवन गंगवार, इनकी तैनाती अवधि के साथ ही डिटेल्स मांगी गई है। एबीपी गंगा ने ये सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई हो रही है। हरकत में प्रशासन आया है। अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अभियंताओं पर अब गाज गिरेगी। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, एबीपी गंगा की खबर का ही असर है, हमने ही ये सवाल उठाया था, किस तरह से इस कार्रवाई को अब देखा जा रहा है? देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये यजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग है। 30 मार्च का दिन याद कीजिए, जब बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर इस पर चल रहा था। इस बिल्डिंग को लगता था कि उसी दिन धराशायी कर दिया जाएगा, तहस नहस कर दिया जाएगा। और ये अवैध बिल्डिंग जिस तरीके से खड़ी है, ये मुख्यमंत्री के कार्यालय से, मुख्यमंत्री के आवास से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये खड़ी है। और ये प्राग नारायण रोड की बिल्डिंग है। और एबीपी गंगा ने उस दिन ये सवाल खड़ा किया था कि आखिर ये 6 मंजिला बिल्डिंग कैसे पनप गई, मुख्यमंत्री आवास के पास ये बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई और ये बिल्डिंग बन कैसे गई। रातों रात को ये बिल्डिंग बनती नहीं है। हमने सवाल किया था जोनल अधिकारी से, हमने सवाल किया था अवर अभियंता से, हमने सवाल किया था एक्सियन से, हमने सवाल किया था एलडीए से, और उस सवाल का असर ये हुआ है कि 1 जून 2016 से अब तक तैनात रहे अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता का विवरण तलब किया है एलडीए के सचिव ने। और इसलिए तलब किया गया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। इसका असर ये है, एबीपी गंगा की खबर का असर ये है कि इस तैनाती के वक्त जो भी इंजीनियर यहाँ खड़े थे, तो एबीपी गंगा ने सवाल खड़ा किया था कि ये बिल्डिंग एक दिन में खड़ी नहीं होती है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, और देखिए वही वो बिल्डिंग के पास ही वीरेश इस वक्त मौजूद हैं और सवाल जो एबीपी गंगा ने पूछे हैं अब उन्हीं पर ही नींद खुली है। डिटेल्स मांगी गई है इन अभियंताओं के, अब इन पर कार्रवाई होगी, जहां इन पर अब गाज गिरती नजर आ रही है। यजदान बिल्डर्स के अवैध निर्माण के मामले में अब कार्रवाई होगी, जहां इससे संबंधित अभियंताओं की सूची तलब की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एलडीए के सचिव ने तैनाती अवधि के साथ अब डिटेल्स मांगी है और अब अभियंताओं पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। अभियंताओं पर गाज गिरेगी। इससे संबंधित इस पूरी समय सीमा में जो अभियंता मौजूद थे उनकी डिटेल्स अब मांगी गई है। सवाल ये है कि आखिर ये अवैध निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों की निगरानी में हुआ, किनका संरक्षण इसे प्राप्त था, और आखिर अभी तक अगर एबीपी गंगा ने जब तक इस पर सवाल नहीं उठाए, आखिर तब तक नींद क्यों नहीं खुली थी प्रशासन की, क्यों इन अभियंताओं पर कार्रवाई नहीं की गई। यजदान बिल्डर्स के अवैध अपार्टमेंट को संरक्षण देने वालों पर अब एक्शन होने वाला है। अवर अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर ये एक्शन की गाज गिरेगी। एलडीए के सचिव पवन गंगवार की तैनाती अवधि को लेकर डिटेल्स मांगी गई। एबीपी गंगा की ये खबर का असर है। एबीपी गंगा ने ही ये सवाल उठाया था, अवैध निर्माण को संरक्षण देने वालों पर सवाल उठाया गया था। और अब देखिए, अब प्रशासन ने इससे जुड़ी ये डिटेल मांगी है और सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसे कितने अवैध निर्माण हैं और इन पर कब बुलडोजर चलेगा। जहां माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है, लेकिन ऐसे अभियंताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके संरक्षण में ये तमाम निर्माण
अब हो रहे हैं, हो चुके हैं और आखिर इस पर अब किस तरह से बड़ी कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। लेकिन एक बार फिर से एबीपी गंगा ने जो सवाल उठाए, उन सवालों के बाद नींद खुली है प्रशासन की और अब अभियंताओं का विवरण मांगा गया है। एनडीए के सचिव पवन गंगवार की तैनाती अवधि के साथ अब डिटेल्स मांगी गई है। एबीपी गंगा ने ही इस खबर को दिखाया, ये सवाल कई बड़े उठाए, जिसके बाद अब ये गाज गिरती हुई नजर आएगी।